देखो, लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन था और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसलिए दोनों में महाभारत का युद्ध छिड़ गया था। एक दिन की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसी समय अभिमन्यु जो है आता है और युधिष्ठिर को चिंतित देखकर उनसे पूछता है कि आप चिंता में इस तरह क्यों बैठे हैं। सब बात जो है युधिष्ठिर बता देते हैं अभिमन्यु से। तो अभिमन्यु के अलावा वहाँ पर जो भी चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे उपस्थित नहीं थे। अर्जुन, कृष्ण, प्रद्युम्न और अभिमन्यु हुई चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे। अंत में जब अभिमन्यु और युधिष्ठिर की बातें हो रही थी, अनुमति मांग रहा था अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आप जो है चक्रव्यूह तोड़ना कब सीखा। तो अभिमन्यु ने उत्तर दिया कि एक बार पिताजी माँ को चक्रव्यूह तोड़ने की बात बता रहे थे, उसी समय मैंने यह विद्या सीखी। उस समय मैं माँ के पेट में था, लेकिन चक्रव्यूह में घुसना तो जानता हूँ लेकिन निकलना जानता नहीं हूँ। तो पास में बैठे भीम ने अपने गदा को लहराते हुए कहा, सातवां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। जब इतनी बात युधिष्ठिर सुन लेते हैं तो बड़े दबे हुए मन से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा दे देते हैं। वह बालक जो है 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी, अब 16 साल जवानी थी। उस समय विद्या बालक जो है अपनी माँ के पेट में सीखा था और जिस समय चक्रव्यूह की रचना करने गया उस समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। पांडव के पराक्रम से जब न किसी की दाल गली, चक्रव्यूह बने वो पार्थ दूर हो, कौरव ने फिर चाल चली, कौरव ने फिर चाल चली। युद्ध कठिन है पिता नहीं है, युद्ध कठिन है पिता नहीं है, धर्म राज को चिंतित देखा, धर्मराज को चिंतित देखा। शंखनाद कर सिंह के जैसे अभिमन्यु ललकार के बोला, अभिमन्यु ललकार के बोला, आज मैं अपने बाहुबल से, आज मैं अपने बाहुबल से धर्म की आन बचाऊंगा, धर्म की आन बचाऊंगा। अनजान डगर है चक्रव्यूह की, अनजान डगर है चक्रव्यूह की, फिर भी अंदर जाऊंगा, फिर भी अंदर जाऊंगा।
तुम क्या जानो तात हमारे, तुम क्या जानो तात हमारे, दिल में तूफान समाया है, दिल में तूफान समाया है। धर्म स्वयं मुझको अपने, धर्म स्वयं मुझको अपने आगोश में लेने आया है, आगोश में लेने आया है। पीछे हट जाऊं मैं रण से, पीछे हट जाऊं मैं रण से, या फिर मौत से डर जाऊं, या फिर मौत से डर जाऊं। इससे तो बेहतर होगा कि, इससे तो बेहतर होगा कि जीते जी मर जाऊं, इससे तो बेहतर होगा कि जीते जी मर जाऊं। बाणों की अब वर्षा होगी, कह रहा है कि अब जब चक्रव्यूह में घुस गया तो कहता है बाणों की अब वर्षा होगी, कुरुसेना मैं ध्वस्त करूंगा, कुरुसेना मैं ध्वस्त करूंगा। सात के सातों महारथी को अब मैं लड़कर ध्वस्त करूंगा। अमोघ अस्त्र अब छूटेंगे, सारे विस्फोट प्रबल होंगे, सारे विस्फोट प्रबल होंगे। महादेव की साहस मेरे, महादेव की साहस मेरे, महादेव संबल होंगे, महादेव संबल होंगे। हे तात अगर मैं लौट न पाऊं तो तुम थोड़ा धीरज रखना, साहस भरकर पिता श्री ते मेरा ए तन देता कहना, मेरा ये तन देता कहना। मौत पे मेरे एक भी आंसू कायर बन न बहाएंगे, रण में अपना हर प्रहार और कठोर कर जाएंगे। पुत्र मोह में पड़ करके, पुत्र मोह में पड़ करके अपना संकल्प न भूलेंगे, अपना संकल्प न भूलेंगे। चट्टानों सा बिना डिगे वो धर्म कथा न छोड़ेंगे। 9 माह में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। हे तात मुझे अब आज्ञा दो, आतीत विजय की न देना, है तात मुझे आज्ञा दो, आतीत विजय की न देना। बलिदान व्यर्थ न जाए मेरा, बस इतना मन में भर लेना, बस इतना मन में भर लेना। प्रथम पहाड़ कर कुरुसेना पर अभिमन्यु और भी निखर गया, चक्रव्यूह का प्रथम द्वार तिनके के जैसा बिखर गया, तिनके के जैसा बिखर गया। खलबली मचा कर कुरुसेना में कुरुपति का धीरज डिगा दिया, कुरुपति का धीरज डिगा दिया, कुरुपति का धीरज डिगा दिया। एक कर चक्रव्यूह के 6 द्वारों को मिटा दिया, सुभद्रा नंदन बाहु वेग से 7वें द्वार तक बढ़ आया। शत्रु पक्ष महारथियों से मिलकर साथ खड़ा पाया, दुशासन दुर्योधन दोनों जयद्रथ के संग थे खड़े हुए, जयद्रथ के संग थे खड़े हुए। अश्वत्थामा कर्ण और आचार्य द्रोण थे डटे हुए, आचार्य द्रोण थे डटे हुए। दहाड़ शेर की सुन करके, दहाड़ शेर की सुन करके निरीह सा बिल में घुसा हुआ, निरीह सा बिल में घुसा हुआ। देखहु था सन की वर्षा, देखहु था तन की वर्षा, शकुनी था पीछे छुपा हुआ, शकुनी था पीछे छुपा हुआ। करके बाणों की वर्षा, करके बाणों की वर्षा, वीर ने सबको प्रथम प्रणाम किया, सबको प्रथम प्रणाम किया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमपुर में तुरंत स्थान दिया। देख के अपना अनुज पुत्र,
देख के अपना अनुज पुत्र कर्ण तनिक अधीर हुआ। धन्य हो गया राज्य जहाँ पर तेरे जैता वीर हुआ, तेरे जैता वीर हुआ। शुरू हो गया द्वंद्व सभी ते हाथी घोड़े चित्कार रहे। एक एक महारथी तब अभिमन्यु से हार गए, एक एक महारथी तब अभिमन्यु से हार गए। दुर्दशा देख कर कुरुसेना की, दुर्दशा देख कर कुरुसेना की, दुर्योधन का खून खौल उठा, दुर्योधन का खून खौल उठा। अपमान किया आचार्य द्रोण का मित्र कर्ण से बोल उठा, अपमान किया द्रोण का मित्र कर्ण से बोल उठा, मित्र कर्ण से बोल उठा। वह जो है द्रोणाचार्य का अपमान कर देता है और अपने मित्र कर्ण से क्या कहता है, एक एक से नहीं संभलता सारे मिलकर वार करो, एक एक से नहीं संभलता सारे मिलकर वार करो। जो भी करना हो कर डालो, जो भी करना हो कर डालो, पर शत्रु का याद यही संहार करो। नीचता या धर्म की व्यापक हो गई, धर्म की बातें कौन कहे। राजा के कर्ज में दबे हुए, राजा के कर्ज में दबे हुए आचार्य द्रोण भी मौन रहे, आचार्य द्रोण भी मौन रहे। उधर सभी महारथियों ने प्रशंसा अपनी खींच लिया। इधर वीर अभिमन्यु ने भी अपनी गति को तेज किया, अपनी गति को तेज किया। चारों ओर से घेर के तारे करने लगे बार पे बार, चारों ओर से घेर के तारे करने लगे बार पे बार। फिर भी अभिमन्यु का धीरज कोई नहीं डिगा पाया, फिर भी अभिमन्यु का धीरज कोई नहीं डिगा पाया। पंचमांत्र भी वीर पुत्र को पीछे नहीं हटा पाया, पंचमांत्र भी वीर पुत्र को पीछे नहीं हटा पाया। देख के उसका रण कौशल दुर्योधन मन में खींच उठा, देख के उसका रण कौशल दुर्योधन मन में खींच उठा। निःशस्त्र करो इस बालक को, निःशस्त्र करो इस बालक को, बड़े जोर से चीख उठा। इतने में कर्ण के प्रबल प्रहार धनुष को उसने दूर किया। बाकी सारे महारथी ने रथ को चकनाचूर किया, बाकी सारे महारथी ने रथ को चकनाचूर किया। अधर्म की नीति को देख देख कर, अधर्म की नीति को देख देख कर काल स्वयं शर्माया था, काल स्वयं शर्माया था। आचार्य द्रोण पर क्रोधित होकर, आचार्य द्रोण पर क्रोधित होकर अभिमन्यु चिल्लाया था, बारुण शस्त्र पर किया जा रहा यह कैसा अन्याय है, यह कैसा अन्याय है। हे गुरुवर आपके शास्त्रों का क्या यह भी कोई अध्याय है। आचार्य द्रोण कुछ कह न सके, आचार्य द्रोण कुछ कह न सके यार, यह अपने सिर को झुका लिया, अपने सिर को यार झुका लिया। पर अभिमन्यु ने देर न करके मार्ग दूसरा ढूंढ लिया, मार्ग दूसरा ढूंढ लिया। उठा के रथ का पहिया, उठा के रथ का पहिया चक्र सुदर्शन सा लहराया था, चक्र सुदर्शन सा लहराया था। मानो कृष्ण का शिष्य स्वयं नारायण बनकर आया था, मानो कृष्ण का शिष्य स्वयं नारायण बनकर आया था। उसके उस विकराल रूप ने फिर से सबको डरा दिया, उसके उस विकराल रूप ने फिर से सबको डरा दिया। पर जल्द ही सबने रथ का पहिया, पर जल्द ही सबने रथ का पहिया हाथ से उसके गिरा दिया, हाथ के उससे गिरा दिया। धर्म अधर्म का युद्ध परस्पर कुछ ये ही जारी था। जहाँ
धर्म का युद्ध हो रहा था। लेकिन चक्रव्यूह में जब देखते हैं कि अभिमन्यु जो है सब पर भारी पड़ रहा है, तो वहाँ अधर्म जो है कायम हो गया। सभी लोग मिल करके उसके ऊपर आक्रमण किए। धर्म अधर्म का युद्ध परस्पर कुरुक्षेत्र ही जारी था। कायर भेड़ियों का झुंड अकेले घायल शेर पे भारी था। वो फिर भी उसको गिरा न पाए, आगे थे जितने किया प्रहार। फिर गदा उठाकर पीछे थे जयद्रथ ने सिर पर वार किया। मूर्छित होकर गिरा कमर में, करने को अब चिर आराम। लेकिन मौत खड़ी कर बद्ध दूर से करती रही प्रणाम। देख तड़पता अनुज पुत्र को खड़ग कर्ण ने घोंप दिया। प्यार से सिर को सहलाया, फिर उसने मृत्यु को सौंप दिया। प्यार से सिर को सहलाया, फिर मृत्यु को उसने सौंप दिया। युद्ध नियत से परे पहुंचकर विश्वासों पर आघात हुआ था। उस विशिष्ट दिन एक नहीं जग में दो सूर्यास्त हुआ था। आज जरूरत है भारत में कुछ ऐसे ही वीरों की। घाव झेलते तन पर अपने मोल न करते तीरों की। साहस भर कर दिल में कूदो नियत धर्म का लेकर साथ। दिवस एक ही पकड़ के रखो, डोर रात की अपने हाथ। जो अपने दम पर महासमर एक दिन भी झेल तू जाएगा। फिर दूसरों को सबक सिखाने बाप तुम्हारा आएगा। यही कहानी जो है वीर अभिमन्यु की थी।